गणगौर एक बहुत ही रंगीन त्योहार है। यह त्योहार भारतीय संस्कृति की विविधता और समृद्धि को दर्शाता है। ये राजस्थान में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ की सड़कों पर रंग बिरंगे जुलूस निकलते हैं और हर कोई इस उत्सव में भाग लेता है। शादीशुदा औरतें गौरी यानी पार्वती माता की पूजा करती हैं ताकि उनका वैवाहिक जीवन सुखमय रहे, और कुंवारी लड़कियां अच्छे पति के लिए प्रार्थना करती हैं। यह त्योहार उनके लिए आशा और विश्वास का प्रतीक है। ये प्यार, भक्ति और आशा का त्योहार है। ये त्योहार हमें सिखाता है कि प्रेम और भक्ति से जीवन में हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। ये त्योहार बसंत का स्वागत करता है, नए शुरुआत का समय। बसंत ऋतु की ताजगी और नई ऊर्जा का प्रतीक है। गणगौर महिलाओं का त्योहार है। यह त्योहार महिलाओं की शक्ति और उनके योगदान को मान्यता देता है। ये उनका अपना त्योहार है। इस दिन महिलाएं अपने पारंपरिक परिधानों में सज धज कर उत्सव मनाती हैं। वो चटकीले कपड़े पहनती हैं और पारंपरिक गाने गाती हैं। नृत्य और संगीत इस त्योहार का अभिन्न हिस्सा है। ये त्योहार परिवारों और समुदायों को एक साथ लाता है और सभी मिलकर इस खुशी के पल का आनंद लेते हैं, और हर कोई इस खुशी के माहौल का आनंद लेता है। गणगौर का त्योहार हमें एकता और सामूहिकता का महत्व सिखाता है। गणगौर का त्योहार शिव और पार्वती के प्यार का जश्न मनाता है। यह त्योहार विशेष रूप से राजस्थान और गुजरात में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं पारंपरिक परिधान पहनकर, हाथों में मेहंदी लगाकर और रंग बिरंगे कपड़े पहनकर उत्सव में भाग लेती हैं। कहानी पार्वती की शिव के प्रति भक्ति के बारे में बताती है। पार्वती जी ने शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी भक्ति और समर्पण की कहानी आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। पार्वती जी शिव जी से शादी करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने उनका दिल जीतने के लिए कठिन तपस्या की। उन्होंने कई वर्षों तक तपस्या की, बिना अन्न और जल के केवल शिव जी की आराधना में लीन रहीं। पार्वती जी की भक्ति से प्रभावित होकर शिव जी ने उनसे शादी करने के लिए हाँ कर दी। उनकी शादी एक भव्य समारोह में हुई, जिसमें देवताओं और ऋषियों ने भाग लिया। गणगौर पार्वती जी के अपने माता पिता के घर वापसी का जश्न है। यह त्योहार उनके ससुराल से मायके आने की खुशी में मनाया जाता है। महिलाएं इस दिन अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर खुशियां मनाती हैं। वो अपनी सहेलियों के साथ गईं और वहां 16 दिन बिताए। इन 16 दिनों में उन्होंने विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लिया। आखिरी दिन शिव जी उन्हें वापस लेने आए। शिव जी का आगमन एक भव्य जुलूस के साथ हुआ, जिसमें ढोल नगाड़ों की ध्वनि और नृत्य का आयोजन किया गया। वो बड़ी धूमधाम और उत्सव के साथ पहुंचे। इस दिन को विशेष रूप से मनाने के लिए लोग अपने घरों को सजाते हैं और विभिन्न प्रकार के पकवान बनाते हैं। इसलिए गणगौर पति के अपनी पत्नी के लिए प्यार का प्रतीक है। यह त्योहार न केवल शिव और पार्वती के प्रेम की कहानी को जीवित रखता है, बल्कि आज के समय में भी पति पत्नी के बीच के प्रेम और समर्पण को दर्शाता है। गणगौर 16 दिनों तक मनाया जाता है। ये होली के अगले दिन शुरू होता है। औरतें शिव और पार्वती की मिट्टी की मूर्तियां बनाती हैं और उन्हें सुंदर कपड़ों और गहनों से सजाती हैं। हर दिन मूर्तियों की पूजा की जाती है और औरतें मिठाई, फूल और पानी चढ़ाती हैं। शाम को गाने और नाचने का दौर चलता है। औरतें आंगन में इकट्ठा होती हैं, पारंपरिक गणगौर गीत गाती हैं और मूर्तियों को ले जाते हुए खूबसूरती से नाचती हैं। पूरा माहौल खुशी और उत्सव से भर जाता है। गणगौर के गीत इस त्योहार का एक अभिन्न अंग हैं। ये गीत पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। ये स्थानीय भाषा में होते हैं, जिससे इन्हें समझना आसान होता है। ये गीत शिव और पार्वती की कहानी सुनाते हैं। ये एक महिला के जीवन के सुख दुख को व्यक्त करते हैं। तालबद्ध ताली और भावपूर्ण धुन एक जादुई माहौल बनाते हैं। कुछ गाने चुलबुले होते हैं और दूल्हों को चिढ़ाते हैं, दूसरे भावनाओं से भरे होते हैं। वे बिछड़ने के दर्द और मिलन की खुशी को व्यक्त करते हैं। गणगौर सिर्फ एक धार्मिक त्योहार नहीं है, ये एक सामाजिक आयोजन भी है। ये परिवारों और समुदायों को एक साथ लाता है। अलग अलग पृष्ठभूमि की महिलाएं एक साथ आती हैं। वे अपनी साझा विरासत का जश्न मनाती हैं। ये त्योहार सामाजिक बंधनों को मजबूत करता है। ये एकता और सद्भाव को बढ़ावा देता है। इसके जीवंत जुलूस देखने लायक होते हैं। रंग बिरंगे कपड़ों में सजी महिलाएं खूबसूरती से सजाई गई मूर्तियों को लेकर सड़कों पर चलती हैं। चारों ओर संगीत,
हंसी और समुदाय की भावना का माहौल होता है। गणगौर प्रतीकों से भरपूर है। मिट्टी की मूर्तियां उर्वरता और समृद्धि का प्रतिनिधित्व करती हैं। 16 दिनों की पूजा चंद्रमा के 16 चरणों का प्रतीक है। ये चरण एक महिला के जीवन से भी जुड़े हैं। यह त्योहार जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र का जश्न मनाता है। गणगौर हमें प्यार, भक्ति और त्याग का महत्व सिखाता है। यह हमें पति पत्नी के बीच के शाश्वत बंधन की याद दिलाता है। यह महिलाओं की शक्ति और उनके धैर्य का जश्न मनाता है। गणगौर भले ही राजस्थान में सबसे ज्यादा लोकप्रिय हो, लेकिन यह भारत के दूसरे हिस्सों में भी मनाया जाता है। यह त्योहार, जो शिव और पार्वती के प्रेम और नारीत्व का प्रतीक है, राजस्थान की सीमाओं को पार कर चुका है। मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में यह त्योहार उतने ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। इन राज्यों में लोग पारंपरिक वेशभूषा पहनते हैं और रंग बिरंगे जुलूस निकालते हैं। रीति रिवाज और परंपराएं थोड़ी भिन्न हो सकती हैं, लेकिन हर जगह की अपनी अनूठी विशेषताएं हैं। लेकिन मूल भावना वही रहती है, शिव और पार्वती के प्रेम और नारीत्व की भावना का जश्न मनाना। यह त्योहार महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है। महिलाएं पारंपरिक गीत गाती हैं, पूजा करती हैं और अपने परिवार की समृद्धि और खुशहाली की कामना करती है। यह त्योहार भौगोलिक सीमाओं को पार कर गया है और अलग अलग संस्कृतियों के लोगों के दिलों में जगह बना ली है। यह प्रेम, भक्ति और जीवन के उत्सव के इसके संदेश के सार्वभौमिक आकर्षण का प्रमाण है। गणगौर अपनी रंगीन रस्मों, भावपूर्ण संगीत और गहरी जड़ें वाली परंपराओं के साथ लोगों को मंत्रमुग्ध करता रहता है। यह त्योहार न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। यह त्योहार हमें हमारे सांस्कृतिक धरोहर की याद दिलाता है और हमें एकजुट करता है। यह भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और इसके द्वारा कायम रखे गए कालातीत मूल्यों की याद दिलाता है। गणगौर का त्योहार हमें यह सिखाता है कि प्रेम, भक्ति और नारीत्व की भावना को कैसे संजोया जाए।